बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक को। नया टॉपिक आज क्या है बताइए? अगला टॉपिक हमारा है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इंडक्शन मोटर। ये हम लोग पढ़ रहे हैं। आपका चौथा कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, रन इंडक्शन मोटर, रन इंडक्शन मोटर। ये जो है आपका क्या है? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इंडक्शन मोटर। ये इंडक्शन मोटर को देखिए कि कैसा है, क्यों है, हम लोग यूज करते हैं, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखना है हमको, बहुत आसानी तरीके से हम लोग को सोचना है। देखिए अगर हम बात करें इस मोटर को, तो इसमें भी आपका दो वाइंडिंग होगा। इसमें भी आपका दो वाइंडिंग होगा, एक आपका मेन वाइंडिंग होगा, दूसरा जो होगा सो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगा। दिस मोटर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ, दिस मोटर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ कौन कौन सा बताइए? मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसमें क्या होता है बताइए? मेन वाइंडिंग होता है तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों होता है। लेकिन अदर मोटर के तुलना में इसमें क्या अंतर है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग यहाँ पर कनेक्टेड होता है स्टार्टिंग के दौरान भी एज वेल एज रनिंग के दौरान भी। ठीक है। इन दिस मोटर ऑक्सिलरी वाइंडिंग जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, इन दिस मोटर द ऑक्सिलरी वाइंडिंग are connected during starting as well as running, are connected during starting as well as running दोनों में रहता है। अब देखिए इसका हम फिगर बना रहे हैं, फिगर से और क्लियर होगा आपका। ये मान के चलो सर रोटर है, मान ली रोटर वाइंडिंग है, ये जो है आपका रोटर, ठीक है। ये जो मान के चलो कि आपका रोटर है। जब इसको मान ली कि हम लोग को रोटर है, तब ध्यान देने वाली बातें हैं। ये मान के चलिए कि आपका स्टार्टिंग है, यहाँ पर आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये जो है यहाँ पर सिंगल फेज एसी सप्लाई। कैसा सप्लाई है सर? सिंगल फेज एसी सप्लाई। सिंगल फेज कैसा सप्लाई है? एसी सप्लाई। सिंगल फेज एसी सप्लाई का बात करते हैं। इसमें भी क्या होगा बताइए? यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसमें एब्सेंट रहता है, तभी तो इसको डिस्कनेक्ट होने का कोई संभावना नहीं है। सी है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये क्या है? मेन वाइंडिंग है। इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो करंट कैसे फ्लो करेगा? देखिए इसमें जो करंट फ्लो करेगा आई टोटल है, ये जो गया मेन वाइंडिंग में आई एम है, इसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या है? आई है। ये जो है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है स्टार्टिंग के दौरान भी रहता है, साथ ही साथ क्या रहता है बताइए? रनिंग के दौरान भी कनेक्टेड रहता है, दोनों दौरान में कनेक्टेड है। कौन सा वाइंडिंग दोनों दौरान में कनेक्टेड है? आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अब देखिए हमारा इसमें हमारा क्या बताइए? आप ही बताइए। इसमें दो वाइंडिंग है, एक मेन वाइंडिंग है, दूसरा क्या ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग परमानेंटली कनेक्टेड रहता है, इसमें डिस्कनेक्ट नहीं होता। यानी कि इसमें क्या होता है बताइए? सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। अदर मशीन की तुलना में इसमें क्या बताइए? सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। इन दिस मोटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच आर एब्सेंट। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होगा बताइए? एब्सेंट होगा। इसमें जो होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होगा से क्या होगा बताइए? एब्सेंट होगा। ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होगा बताइए? एब्सेंट होगा। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच एब्सेंट होगा। किस में सेंट्रीफ्यूगल स्विच एब्सेंट होगा बताइए? ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग में। ऑक्सिलरी वाइंडिंग में आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होगा बताइए? एब्सेंट होगा। यहाँ तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस कैपेसिटर का मेन मकसद क्या होता है? जैसे कि पहले मकसद था वैसा ही रहेगा, यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में कनेक्टेड है। ठीक है। तो इसका मेन पर्पस है
हर जगह पर सेम ही काम है, स्टार्ट करना, साथ ही साथ पावर फैक्टर को क्या करना, इम्प्रूव करना। इसका मेन पर्पस क्या होगा बताइए? द मेन पर्पस ऑफ कैपेसिटर, द मेन पर्पस ऑफ कैपेसिटर, द मेन पर्पस ऑफ कैपेसिटर इज टू start the induction motor, is to start the induction motor, and also to improve the power factor, ये पावर फैक्टर को भी इम्प्रूव करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? कैपेसिटर को। इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर हो क्या हो, बिल्कुल अच्छा हो। और आगे का अगर हम बात करेंगे, यहाँ जो कैपेसिटर जो होता है कैसा होता है बताइए सर? ऑयल फील्ड होता है। कैसा होता है? ऑयल फील्ड होता है। ठीक है, ऑयल फील्ड कैपेसिटर है, ऑयल फील्ड कैपेसिटर है। कैसा कैपेसिटर है सर? तो ऑयल फील्ड कैपेसिटर है। द कैपेसिटर यूज्ड इन दिस मोटर इज द कैपेसिटर यूज्ड इन दिस मोटर इज कैसा होगा बताइए? ऑयल फील्ड टाइप कैपेसिटर। ये ऑयल फील्ड टाइप कैपेसिटर होगा। कौन सा ऑयल फील्ड टाइप कैपेसिटर होगा बताइए? आप यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं उसका हम लोग बात करते हैं, कैसा होगा बताइए? ऑयल फील्ड टाइप कैपेसिटर होगा। यहाँ तक समझ गए बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? नहीं ना। द कैपेसिटर इज इन दिस मोटर इज ऑयल फील्ड टाइप कैपेसिटर। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसका बताते हैं कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का इसका हम बात करते हैं, और इसका ड्रॉबैक्स का बात करते हैं। इसका ड्रॉबैक्स यही है कि इस कैपेसिटर के कारण, कौन सा कैपेसिटर? ऑयल फील्ड टाइप कैपेसिटर। ऑयल फील्ड टाइप कैपेसिटर जो होता है थोड़ा कॉस्टली होता है, यानी कि ऑयल फील्ड कैपेसिटर के कारण एक कॉस्ट इसका क्या हो जाता है? थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ड्यू टू द ऑयल फील्ड कैपेसिटर, ड्यू टू द ऑयल फील्ड कैपेसिटर इज कॉस्टली। द ऑयल फील्ड कैपेसिटर इज कॉस्टली। क्या होगा बताइए? कॉस्टली होगा। किसके कंपेयर में होगा सर कॉस्टली बताइए? तो जिसके पहले जो यूज कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, कॉस्टली व्हेन कंपेयर टू या एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के तुलना में ये क्या होगा बताइए? ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हुआ आपको? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑयल फील्ड कैपेसिटर आपका इस तरीके से होगा। अब इसका हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करते हैं। यहाँ तक आप नोट कीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, देखिए हमारा ध्यान दीजिए। इसका हम लोग बात कर रहे हैं क्या? टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। उड़ जा काले कावा तेरी ढूंढ शिखर पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सबका पावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठियाँ लंबिया, एक छोटी सी जिंदगी में रात लंबिया लंबिया कि घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, कि घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या? टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करते हैं। किसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे? तो हम लोग इस इंडक्शन मोटर का। चलो हम लोग बात करते हैं। देखो हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करते हैं। चलो हमारा ध्यान दो। ये हमारा क्या होगा बताइए? एक तरफ क्या होगा? टॉर्क, दूसरा तरफ क्या होगा बताइए? स्लिप। ये है आपका स्लिप, एस से डिनोट करते हैं।
टॉर्क को हम लोग टी से डिनोट करेंगे, टॉर्क को हम लोग टी से डिनोट करेंगे। क्लियर है? अब चलो ध्यान दो, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग यहाँ पर स्लिप जो लेते हैं कितना के बराबर लेते हैं आप ही बताइए। यहाँ जो स्लिप होता है 1 के बराबर होता है, यहाँ पर जो स्लिप होता है कितना होता है बताइए, 0 के बराबर होता है। जब स्लिप 0 कब होगा, जब रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगा। एन आर बराबर क्या होगा, एन एस, यहाँ पर क्या होगा, एन आर बराबर 0। अब यहाँ पर भी क्या होगा, ये हमारा स्प्लिट फेज तुलना में दुगना ही टॉर्क होगा, क्योंकि यहाँ भी कैपेसिटर है। यहाँ भी स्टार्ट होगा कहाँ से बताइए, 3 टाइम्स ऑफ टी एस टी बराबर क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ कितना, टी एफ एल। यहाँ भी वही होगा 3 टाइम्स ऑफ टी एफ एल, ऐसा होगा सर। यहीं पर मान लेते हैं क्या बताइए, S बराबर 0 है, S बराबर 0 है और एन आर बराबर कितना है, एन एस के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी दोनों आपका एक साथ कनेक्टेड है, तो क्या होगा, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, स्मूथ होगा। यहाँ पर क्या है बताइए, ऑक्सिलरी 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 मेन वाइंडिंग प्लस में ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों कनेक्टेड है, जिसके कारण टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा बताइए, स्मूथ होगा ना। कहीं पर जैसे इसके पहले देख रहे थे थोड़ा सा यहाँ पर वेरिएशन हो रहा था स्पीड में, लेकिन इसका मेनली टाइप से हम लोग उपयोग करते हैं एज ए सेलिंग फैन में इसका उपयोग करते हैं। और सेलिंग फैन मान लिया कि चल रहा है, एक गति में चल रहा है और एक बैग थोड़ा सा ऐसे उचकाहट टाइप का होगा, तो ऊपर से ब्रेक होकर गिर भी सकता है सर। तो इसको बेसिकली उपयोग जो हम लोग कहाँ पर करते हैं, सेलिंग फैन में करते हैं, तो वहाँ पर स्मूथ स्पीड का जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑयल फील्ड कैपेसिटर को यूज करते हैं, जो कि बढ़िया कैपेसिटर है। ये स्टार्टिंग दौरान में भी कनेक्टेड होता है, साथ ही साथ क्या होता है, रनिंग दौरान में भी कनेक्टेड होता है, ठीक है। और यहाँ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच एब्सेंट होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, स्मूथ होता है। क्लियर है? तो इसका हम लोग बात को कंक्लूजन लिख लेते हैं कि इसका जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स होता है स्मूथ होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ एब्सेंट ऑफ द, किसका एब्सेंट के कारण से बताइए, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच के कारण। द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्मूथ कैसा होगा बताइए, स्मूथ होगा when compared to any other induction motor, any other single phase इंडक्शन मोटर। कोई भी इंडक्शन मोटर के तुलना में क्यों ऐसा होता है बताइए, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ड्यू टू द, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या है, एब्सेंट है, ड्यू टू, बिकॉज auxiliary winding are connected permanently। ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या होगा बताइए, परमानेंटली क्या होगा बताइए, कनेक्टेड होगा, इसलिए ऐसा होगा। ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर कनेक्टेड परमानेंटली, क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहाँ पर कट नहीं होता है। क्यों, ऐसा क्यों, सिंस सेंट्रीफ्यूगल स्विच आर एब्सेंट इन दिस मोटर। इस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है बताइए, एब्सेंट होता है, इस कारण से हमारा ऐसा होता है। और इसका एप्लीकेशन का बात करेंगे, बार बार पूछता है कि आपका सेलिंग फैन में कौन सा मोटर उपयोग होता है, तो इसका मेनली टाइप्स हम लोग उपयोग करते हैं कहाँ पर, सेलिंग फैन में उपयोग करते हैं। इसका एप्लीकेशन एक ही जगह पर मेनली रूप से हम लोग ज़्यादातर करते हैं। इसका एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन हमारा कहाँ पड़ते हैं, दिस मोटर आर मेनली यूज्ड इन कहाँ पर बताइए, सेलिंग फैन। बार बार क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि आपका कैसा उपयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। हम सोचते रहे होंगे कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे इस सब्जेक्ट में, तो केवल आप ही नहीं एंजॉय करें, आपका जो भी फ्रेंड छूट गए होंगे जो इस कोर्स को परचेज नहीं किए हैं, तो उनको बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के बारे में जरूर से ज़रूर बताएं और कोर्स को ज्वाइन करवाएं, ठीक है। यदि आप
आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि चैनल पर देख रहे होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7050403084। इस नंबर पर आपको क्या करना है, कॉल या व्हाट्सएप करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। क्लियर? थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।